हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान पाठशाला पर हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा। ये सभी विद्यार्थी के लिए उपयोगी क्लास है। ये क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी विद्यार्थी देख सकते हैं और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। उनके लिए ये बहुत उपयोगी क्लास होगा। आज के क्लास में हम हिंदी के क्लास में आज के पढ़ेंगे वर्णमाला पर आधारित विशेष बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। यानी इसके पहले हमने यानी वर्णमाला पर आधारित विशेष बहुविकल्पी प्रश्नों के 4 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा आज का वर्णमाला पर आधारित विशेष बहुविकल्पी प्रश्नों का 5वां क्लास है। इसके पहले यदि आप लोगों ने हमारा क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास को जाकर देखिए, वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास से यानी हिंदी वर्णमाला से परीक्षाओं में बहुत से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी वर्णमाला का ज्ञान अच्छी तरह से हर विद्यार्थी को होना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी वर्णमाला को, लेकिन अधिक विद्यार्थियों को इसका विशेष ज्ञान नहीं हो पाता है। यदि आप लोगों का वर्णमाला का विशेष ज्ञान नहीं है तो इसके पहले हमने लगभग 3-4 क्लास में हिंदी वर्णमाला को पूरे विस्तार से, गहराई से, संपूर्ण रूप से पढ़ाया है। उस क्लास को जाकर देखिए, तब आपको हिंदी वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जिससे आप उस पर आधारित विशेष बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि हमारा क्लास अच्छा लगता हो तो लाइक अधिक करिए, शेयर अधिक करिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को अच्छी तरह से देखते हैं तो हमारा सपोर्ट अवश्य कीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे क्लास को तो यूट्यूब पर जाकर भी देखिए हमारे क्लास को। आप लोग का बहुत बहुत आभार होगा कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे, इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है, देखिए, देखते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास है वर्णों पर आधारित विशेष बहुविकल्पी प्रश्न, यानी जो कि हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, घुसत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यानी देखिए वर्णों को यानी घुसत्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो घुसत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, क्या क्या दिया है, 2 दिया है, ख क्या दिया है, 4 दिया है, ग ऑप्शन क्या है, 5 है और घ क्या है, 3 है। तो ये घुसत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। यानी घुसत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, यानी होते हैं घोष और अघोष। घोष और अघोष होते हैं, यानी ये 2 प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। यानी घुसत्व के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। तो ये हमारा ऑप्शन यानी क्या सही है। तो ये प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, घुसत्व के आधार पर वर्णों के नाम कौन से हैं। देखिए नाम अभी ने हमने आपको बता दिया, घोष और अघोष यही इनके नाम है घुसत्व के आधार पर। देखिए ऑप्शन इसमें क्या दिया है, क्या दिया है, सघोष, यानी उसी को सघोष कहते हैं, यानी घोष को ही क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। और ख क्या दिया है, अघोष दिया है। और ग क्या दिया है, क और ख दोनों सही हैं। और घ क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं है। तो हमने बताया कि क्या क्या है, सघोष। सघोष को ही हम क्या कहते हैं, सघोष को ही हम घोष कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष। और दूसरा क्या है, अघोष। क्या है, तो इस प्रकार घोषक के आधार पर कितने प्रकार के, 2 प्रकार का नाम क्या है, यानी घोष, अघोष या सघोष और अघोष। तो देखिए पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, ग होगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, यानी ग होगा। यानी घुसत्व के आधार पर वर्णों के नाम कौन कौन सा है, सघोष और अघोष। यानी हमारा आंसर क और ख दोनों सही, इस पर आंसर क्या होगा, ग सही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 3, किन स्वरों के उच्चारण में कंपन होता है। किन स्वरों के उच्चारण में कंपन होता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या दिया है, घोष दिया है, दूसरा ख दिया क्या, घोष दिया है। और ग क्या दिया है, क और ख दोनों दिया है। तो देखिए हमारा क्या है, यानी घोष
वर्णों को यानी सघोष के सघोष इन्हें बोलने में हमारा कंपन अधिक होता है। तो हमारा क्या आंसर क सही है। क्या है? क। यदि हम सघोष वर्णों को यानी सघोष या घोष वर्णों को बोलते हैं, उसे बोलते समय कंपन ज्यादा होता है, अधिक कंपन होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन क सही है। ये क सही यानी घोष या सघोष वर्णों को बोलने में कंपन अधिक उत्पन्न होता है। ये हमारा आंसर सही है। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न 64 प्रश्न है। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए क्या दिया है। ख में क ऑप्शन में दिया है क, ख, च, छ, ट, ठ, प, फ, यानी ख में दिया ग, घ, ज, झ, द, ध, ब, भ, और ग में दिया स, और घ में दिया है क और ग दोनों सही है। क और ग दोनों सही है। तो देखिए हमारा क्या होता है? अघोष वर्ण आप याद कर सकते हैं। अघोष वर्ण का याद करने का सूत्र क्या होता है? यानी हमारा अघोष वर्ण का संख्या के सूत्र क्या होता है? 12 और सभी यानी क्या होते हैं? 12 और 6 यानी 6 तीनों 6 क्या होते हैं? यानी अघोष होते हैं। 12 का मतलब क्या हो गया? यानी हर वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण होता है। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यानी जैसे वर्ण यानी अस्पर व्यंजन क्या होता है? क वर्ग, च वर्ग, यानी ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं? हमारे अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष। और श यानी तालु स, मूर्धा स और दंत स, यानी तीनों छ क्या होते हैं? ये भी हमारे अघोष होते हैं। ये भी क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो देखिए ये हमारा क ख क्या है? क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है। क वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है। और च छ क्या है? च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है। ट ठ क्या है? ट वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है। ट और ठ क्या है? ट वर्ग का पहला और दूसरा, यानी प वर्ग का प फ पहला और दूसरा इसमें दिया है। देखिए क्या दिया इसमें? तो ये तो है नहीं। तो देखिए क्या तीसरा यानी चौथा आ गया है, तो है नहीं। यहाँ देखिए श यानी मूर्धा तालुक से और मूर्धा से और दंत से, ये तीनों क्या है? तो हमारा आंसर क्या है? क आंसर सही है। क और क्या है? क। ये दोनों आंसर हमारे सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? घ होगा। आंसर हमारा क्या होगा? घ होगा, यानी ये घ हमारा आंसर सही होगा। तो क ख च छ ट ठ ट ठ प फ और श ये क्या है? ये अघोष वर्ण होते हैं। आप इन्हें याद कर सकते हैं ट्रिक द्वारा, यानी 12 श यानी 12 तीनों 6 देखिए वो अघोष होते हैं। ये इस ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न नंबर 5 है। सघोष वर्ण कौन कौन से हैं? सघोष वर्ण कौन कौन से? तो देखिए सघोष वर्ण आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए हर सघोष वर्ण हर वर्ग का जो वर्ग होता है हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इसका हर वर्ग का क्या होता है? हर वर्ग का यानी हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यानी 345 और अंतस्थ व्यंजन सब होते हैं। अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे होते हैं सघोष वर्ण, यानी 345 यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और सभी स्वर यानी अ से लेकर औ तक ये सभी स्वर क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। तो इसे आप याद कर सकते हैं कि 345 अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? ग, ज यानी ग और ज दिया है। यानी देखिए यानी इसमें क ख ग यानी इसका पहला का तीसरा है, यानी क वर्ग का तीसरा है, च वर्ग का तीसरा है, ट वर्ग का तीसरा है, ड वर्ग का तीसरा है, प वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो ये तीसरा देखिए ये ख में ऑप्शन देखिए घर जो कि चौथा वर्ण है, यानी ये क वर्ग का चौथा है, च वर्ग का चौथा है, ये ट वर्ग का चौथा है, ये ट वर्ग का चौथा है, ये प वर्ग का चौथा है। देखिए ये पांचवा वर्ण है, यानी क वर्ग का पांचवा है अंग, और ये च वर्ग का पांचवा है, और एक ट वर्ग का पांचवा है, ट वर्ग का पांचवा है, प वर्ग का पांचवा है। तो देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गए, तो सभी सही, यानी ऑप्शन हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही, यानी तीसरा भी सही है। आंसर क ख ग तीनों सही है, यानी तीनों सघोष वर्ण है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया? सभी सही, यानी
घ आंसर हमारा सही होगा, सभी सही है। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। यदि आपको वर्ण का ज्ञान नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर हमने स्वर को अलग क्लास में, व्यंजन को अलग क्लास में, अल्प यानी अघोष सघोष को अलग क्लास में, यानी अलग अलग क्लास में मैंने पूर्ण रूप से पढ़ाया। उस क्लास को जाकर देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, जिसके आधार पे आप हर बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर क्या है? 6। देखिए, सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? तो सभी स्वर क्या होते हैं? देखिए, कह दिया है सघोष, ख दिया अघोष, ग दिया नासिक और घ दिया अनुनासिक। तो देखिए, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है? 345, यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन होता है। और सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन ऊपर भी हमने आपको बताया। और सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर ये सब हमारे क्या होते हैं? यानी सघोष होते हैं। तो इसे आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो ये सभी स्वर क्या होंगे? सघोष, यानी ऐसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, उ हो गया, उ हो गया, री हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ये सभी क्या है? स्वर। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमारे सघोष होते हैं। क्या? ऑप्शन हमारा क्या सही है? क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो आप इसे याद रखिए। यानी 7वां प्रश्न देखिए, अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? देखिए, अभी हमने आपको बताया अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं। तो इस प्रकार देखिए, क्या दिया है? अघोष, ख में दिया सघोष, ग में दिया पंचमाक्षर और घ में दिया विसर्ग। तो हमारा ऑप्शन क्या है? घ, यानी ख सही है। ख ऐसा नहीं, सघोष है। सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? यानी सघोष होते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन क्या है? यह हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया। ये चार क्या है? ये चारों हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, जो कि हमारे सघोष कहलाते हैं, सघोष होते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या? ख सही है। अंतस्थ व्यंजन ये र ल होते हैं, सघोष होते हैं, जो कि हमारा आंसर ख सही है। मुझे आशा और विश्वास है क्लास आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि इस क्लास को ध्यानपूर्वक 2-3 बार देख लिए तो आप अधिक से वर्णमाला पे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 8। प्राण तत्व के आधार परमाणु की संख्या और नाम क्या है? देखिए, दिया है क में 2 अघोष सघोष, ख में 2 अल्प प्राण महाप्राण, ग में 2 घोष अल्प प्राण, घ में 2 सघोष महाप्राण। तो देखिए, प्राण तत्व के आधार पर परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। कौन कौन होते हैं? पहला होता है अल्प प्राण। पहला क्या होता है? अल्प प्राण। और दूसरा क्या होता है? महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण। तो इस प्रकार ये हमारे आंसर, यानी 2 अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखिए, हमारा आंसर ख सही है। इसमें क्या दिया है? यानी 2 अल्प प्राण और महाप्राण। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ख सही है। तो प्राण तत्व के आधार परमाणु की संख्या कितनी है? 2, जो कि अल्प प्राण और महाप्राण कहलाते हैं। तो क्या है? ख आंसर सही है। 2 अल्प प्राण और महाप्राण। इस पर हमारा आंसर इसका क्या है? ख सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए, अल्प प्राण वर्ण कैसे याद कर सकते हैं? तो अल्प प्राण वर्ण आप याद कर सकते हैं 135, यानी हर वर्ग का क्या होगा? 135 होगा। और अंतस्थ, यानी अंतस्थ व्यंजन क्या होगा? ये अल्प प्राण होंगे। और क्या होगा? सभी स्वर क्या है? ये अल्प प्राण होते हैं। और ये अंग जो होता है ये अल्प प्राण होता है। ये सब क्या होता है? सभी अल्प प्राण होते हैं। यानी 135 का मतलब वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण होते हैं। और सभी अंतस्थ व्यंजन वर्ण प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अंग जो होता है हमारा, यानी अनुस्वार, वो भी हमारा अल्प प्राण होता है। तो देखिए अब ऑप्शन में क्या दिया गया है? तो देखिए, क में दिया है क, ग, घ, यानी ये पहला वर्ग का पहला तीसरा चौथा। ये ये च वर्ग का पहला यानी तीसरा पांचवा। ये ट वर्ग का है, यानी पहला तीसरा पांचवा। ये ट वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। इसमें ये दिया खंड, देखिए ये प वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। एक अंग दिया है, ये अंतस्थ व्यंजक दिया है। यहाँ
ये नहीं रहेगा, ये सब दिया है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे अल्प प्राण हो गए। क्या हो गए, ये अल्प प्राण। ख भी सही है हमारा, क भी सही है, और ग देखिए अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे क्या है, सभी स्वर दिए हैं। ये भी सही, यानी हमारा आंसर क भी सही है। आंसर क भी यानी अल्प प्राण है, ख भी अल्प प्राण है, और ग भी अल्प प्राण है। इस प्रकार हमारा आंसर घ सही हुआ, यानी सभी सही है। क्या है, सभी सही है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग जो होता है हमारा यानी अल्पप्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं अल्पप्राण होते हैं, और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, और ये अंगा होता है अल्पप्राण होता है। तो इस प्रकार हमारा क भी सही है, ख भी सही है, ग भी सही है। तो यानी तीनों ऑप्शन सही है, तो घ यानी सभी सही है। ये हमारा आंसर होगा, ये अल्पप्राण होते हैं। यदि आपको अल्पप्राण महाप्राण वर्ण नहीं समझ में आते हैं तो हमारे क्लास को जाकर देखिए, अल्पप्राण महाप्राण पे आधारित हमने एक क्लास 1 का कराया है, उसमें पूरे विस्तार से बताया है, उसे जाकर देखिए। आप लोग को अल्पप्राण और महाप्राण आसानी समझ में आ जाएगा। यदि आप घोष और सघोष वर्ण नहीं पहचान पाते हैं तो उसे भी मैंने अलग क्लास में कराया है, यानी सघोष और अघोष की क्लास में जाकर देखिए, आप उसे आसानी से समझ जाएंगे। स्पर्श व्यंजन हमने अलग कराया है, यानी स्वर अलग अलग क्लास हमने पूर्ण रूप से पढ़ाया, जाकर उसे देखिए, ताकि आप लोगों को वर्ण का ज्ञान अच्छी तरह से हो जाए और आप बहुविकल्पी प्रश्नों को समझ सकें। चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10 है, यानी देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन देखिए क्या होते हैं। कह दिया है अल्पप्राण, ख दिया है महाप्राण, ग दिया है क और ख दोनों, घ दिया है कोई नहीं। तो देखिए ऊष्म व्यंजन यानी क्या होता है, 24 और ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, महाप्राण। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो हमारा महाप्राण होता है। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तीनों छह जो होते हैं ऊष्म व्यंजन में, यानी ये जो स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, तीनों स भी हमारे अल्प महाप्राण होते हैं। है, ये देखिए है, एक है होता है, यानी सलीफा सगोरा है, जो कि अल्प प्राण और महाप्राण दोनों है, इसे आप याद रखिए। ये जो हमारा है होता है, ये यानी है देखिए ये क्या है, ये दोनों में आता है, यानी अल्प प्राण और महाप्राण ये दोनों में आता है। तो इसे भी आप याद रखिए, है जो होता है हमारा अल्प प्राण महाप्राण में आता है, इसलिए उसमें व्यंजन में भी आते थे, इसे छोड़ देंगे। यानी स, तीनों स क्या होता है, हमारा महाप्राण होता है, यानी महाप्राण होता है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ख सही होगा। यानी उसमें व्यंजन क्या होते हैं, यानी महाप्राण। क्या होते हैं, महाप्राण, यानी हमारा ख उत्तर सही है। देखिए प्रश्न नंबर 11 हम देखते हैं, किन वर्णों के बोलने में अधिक सांस निकलता है। तो क्या है, महाप्राण, ख है अल्प प्राण, और ग है क और ख दोनों, घ है कोई नहीं। देखिए अब किन महाप्राण, क्या प्राण मतलब सांस, यानी सांस होता है। लोगों का जब सांस लगती है तभी प्राण जब तक रहता है तभी सांस लगता है। तो महाप्राण में अधिक सांस, जिसमें अधिक सांस है उसे महाप्राण कहेंगे। तो क्या हमारा आंसर सही है, महाप्राण वर्णों को बोलने में हमारा अधिक सांस लेना पड़ता है, और अल्प प्राण में कम सांस लेना पड़ता है, इसलिए उसे अल्प प्राण कहते हैं। और अधिक सांस, जिन वर्णों को बोलने में कम सांस लिया जाता है उसे अल्प महाप्राण कहा जाता है। जिन वर्णों को बोलने में अधिक सांस लेना पड़ता है, यानी अधिक सांस हमारे मुख से बाहर निकलता है, उसे महाप्राण कहते हैं। ये हमारा अल्प प्राण महाप्राण परिभाषा है। अरे क्लास को आप देखना चाहते हो जाकर देखिए। तो हमने आज की क्लास में देखा कि किन वर्णों के बोलने की अधिक सांस निकलता है, तो महाप्राण। इस प्रकार आज के क्लास में हमने कुल हिंदी वर्णमाला के विशेष प्रश्न को 11 प्रश्नों पर देखा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए परीक्षाओं के दृष्टि से और सीखने की दृष्टि से। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारी आज की हिंदी के वर्णमाला पर आधारित विशेष बहुविकल्पी प्रश्नों का क्लास पसंद आया होगा, और आप लोग को इससे जरूर हेल्प मिलेगा, आप लोग की सहायता मिलेगा, आप लोग के लिए ये क्लास उपयोगी होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करके बताइए। और हमारे चैनल गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। हमने लगभग बहुत दिन हो गया चैनल बनाए हुए, अभी केवल 99 सब्सक्राइबर हुए हैं। आप लोग से क्या छिपाना, आप लोग कृपया हमारा सपोर्ट कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए हिंदी क्लास को पढ़ाने के लिए मैं पूर्ण मेहनत कर सकूं। आप लोग ध्यान रखिए, मैं अपने गुरु ज्ञान
पाठशाला पर आप लोगों को हिंदी और संस्कृत से संबंधित क्लास कराऊंगा और इसके पहले भी बहुत से क्लास करा चुका हूँ। हाँ, थोड़ा अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, यानी व्यवस्था की कमी है, थोड़ा कुछ कमियां हैं। अभी हम आप तो देख ही रहे हैं किस तरह पढ़ा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि एक दिन मैं आप लोगों को अच्छे से स्मार्ट बोर्ड पर क्लास करा सकूं, पढ़ा सकूं, समझा सकूं और आप लोग को ज्ञान बढ़ा सकूं। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।